हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2025 का एक क्वेश्चन। टू करंट लाइट वेव ईच ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट सुपरपोज ईच अदर एंड प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन अ स्क्रीन। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव इज फाई। राइट इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज। चलो देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन कैसे करें। तो देखो, ये एक सोर्स स्क्रीन ली हमने। यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हैं, है ना, जो कोहेरेंट सोर्स होता है। और यहाँ हम एक स्लिट स्क्रीन लेंगे, ये S1 और S2, और इस सोर्स स्लिट से ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स से वेव ऑल डायरेक्शन में इमिट होती हैं ऐसे। और यहाँ पर एक बना लेते हैं हम स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे ऐसे। तो ये यहाँ पे लाई करने वाले जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड इमिट द सेकेंडरी वेवलेट। और यहाँ एक स्क्रीन होती है और फिर S1 से एक वेव निकलेगी और एक S2 से, और ये दोनों स्क्रीन पे जाके किसी पॉइंट P पर सुपरइम्पोज हो जाएंगे। अब वैसे तो ईच की इंटेंसिटी जो है इक्वल दे रखी है, मैं I1 मान लेता हूँ, ये I0 दे रखा है, और इस वाली वेव की इंटेंसिटी I0 ही दे रखी है। अभी मैं I1 I2 लेके चलूँगा, फिर इसे बाद में लास्ट में I0 कर दूँगा, ठीक है। अब जानते हो, जब ये वाली वेव यहाँ से यहाँ पहुँची तो इसका पाथ है S1P, दैट मीन्स X1 मान लिया, और इसका पाथ है S2P, X2 मान लिया। तो जब ये वाली वेव यहाँ पर पहुँचेगी तो इस वाले पॉइंट पर लाई करने वाले मीडियम के पार्टिकल को SHM देगी, दैट मीन्स एनर्जी देगी, और वो मीडियम का पार्टिकल अपने स्थान पर SHM करेगा। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वेव ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ जब x को कांस्टेंट कर देते हैं तो वो इक्वेशन SHM की हो जाती है। तो y1 इक्वल टू, एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट मान लेता हूँ मैं कि इस वेव का एम्पलीट्यूड A1 और इसका एम्पलीट्यूड A2, बट इंटेंसिटी सेम है तो एम्पलीट्यूड भी इक्वल होगा। तो A1 साइन ओमेगा टी माइनस के X1। देखो, यहाँ ओमेगा मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया है, क्रोमेटिक सोर्स सिंगल सोर्स ले रहे हैं, और इसी सोर्स से अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल ये दो सोर्स की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो ओमेगा मोनोक्रोमेटिक सेम में सेम होता है। ओमेगा मतलब ओमेगा बराबर लिख सकते हो आप 2 पाई एफ। एफ इज अ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी सेम होती है, वेवलेंथ सेम होती है ना, और है ना, तो ये कह सकते हो। और के यहाँ प्रोपिगेशन कांस्टेंट होता है, और के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेम्डा। हियर के लिख सकता हूँ, ये कांस्टेंट होता है। ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की क्वेश्चन थी, लेकिन जब इसमें x कांस्टेंट कर देते हैं तो ये SHM की क्वेश्चन हो जाती है। तो ये फर्स्ट वेव हो गई आपकी ऐसे। एंड इक्वेशन ऑफ सेकंड वेव देखें, जब यहाँ से वेव चलेगी और वही वो वाली वेव यहाँ पहुँचेगी तो इस पार्टिकल को ये भी SHM देगी। तो कितनी इक्वेशन हो जाएगी, y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी माइनस इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, X2। x को हमने फिक्स कर दिया है बेटा, इस पॉइंट के लिए x फिक्स होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो, इस S1P और S2P के बिटवीन पाथ में डिफरेंस है, इसे हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा x मान लेते हैं। तो देखो, S2P इस वाली वेव का पाथ है S2P, और इस वाली वेव का पाथ है S1P। तो डिफरेंस कितना हुआ, S2P माइनस S1P, और S2P हमने माना है X2 और ये X1। यहाँ से आप X2 निकाल लो, इसको उधर ले आओ, तो X1 प्लस डेल्टा x, और यहाँ पुट कर दो। तो A2 साइन ओमेगा टी माइनस के X1 ऐसे लगा लो, प्लस डेल्टा x, ये बड़ा ब्रैकेट। आगे सॉल्व करो तो A2 साइन ओमेगा टी माइनस के X1 और माइनस का k, इसका से मल्टीप्लाई कर देंगे तो k डेल्टा x, ये हो जाएगा आपका, है ना। इसको तो ये देखो, ये वाला हो गया ये वाला, और इसको लिखते हैं फेज डिफरेंस हम क्या, कि A2 साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स वन और माइनस का ये फाइव। ये अब देखो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में फेज में कितना डिफरेंस है फाई का। देखो हमें क्वेश्चन में गिवन भी है कि वेयर द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इज फाई। तो देखो इसका फेज हो गया ओमेगा टी माइनस के एक्स वन और इसका फेज हो गया ओमेगा टी माइनस के एक्स वन माइनस फाइव। तो फेज में दोनों के वेव में, अब इसको देखो ये फर्स्ट वेव की इक्वेशन हो गई और ये सेकंड की, इन दोनों में फेज में डिफरेंस फाइव का है ना। और ये एक्चुअल में एसएचएम की इक्वेशन है और ये जब दोनों सुपर इम्पोज करेंगी तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम हो जाएगा, है ना। तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। तो वाई वन की वैल्यू कितनी है, ए वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, बड़ा ब्रैकेट लगा लो इसको, फिर माइनस के फाई ये। अच्छा ये जो फाई है ना, आपने पढ़ा हुआ फाई इक्वल टू मैंने किसी जगह लिखा है के डेल्टा एक्स की जगह पे, और के कितना है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, है ना, इसीलिए मैंने फाई लिखा है वहाँ पे। अब देखो इससे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो इसमें, ए वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस ए टू, इसमें इसे ए मान लो पूरे को, इसे बी, और ब्रैकेट में लगा लो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन और कॉस फाई और माइनस का साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, ये लगा दिया। अब देखो इसमें से पूरे में से पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे ए टू का अंदर, फिर कॉमन क्या है पूरे में से, तो इसमें से और इसमें से कॉमन आ जाएगा आपका कितना, ए वन प्लस ए टू, ये कॉमन ले लिया मैंने, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, तो ए टू कॉस फाई, देखो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, और फिर ये वाला जो है कॉमन ले लेना, कॉमन ले लिया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन कॉमन ले लिया, प्लस सॉरी माइनस, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस है, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू साइन फाई मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, इस ए टू का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो ये आ जाएगा, और इसमें से और इसमें से ये कॉमन ले लिया है, ठीक है, ये वाई आ गया। अब जैसे एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे ए वन एम्पलीट्यूड है फर्स्ट वेव का और ए टू यहाँ पे सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड है, ऐसी ये इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव हो गई, ये वाली इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव हो गई। तो फिर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, तो बड़ा कन्फ्यूजन है, इसे मानूं एम्पलीट्यूड या इसे मानूं। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए एक अजम्पशन लेट करते हैं, लेट करने में कोई बुराई नहीं है। ए वन प्लस ए टू ऐसा क्यों लेट किया वो लास्ट में समझ में आएगा, बराबर हमने इसे मान लिया ए कॉस थीटा, और ए टू साइन फाई को हमने लेट कर लिया ए साइन थीटा, ऐसे, ठीक है। इसी के 3 इक्वेशन कह दो, इसे 4th कह दो, और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अभी समझ में आ जाएगा ऐसा मैंने क्यों लेट किया। इसकी जगह पर ये लिख देंगे तो ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन माइनस, इसकी जगह पे हम लिख देंगे कैपिटल ए साइन थीटा और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन। दोबारा से चेक करो ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का। इसे ए मान लो पूरे को और इसको मान लो बी। पहले तो इसमें से कैपिटल ए कॉमन आ जाएगा, तो पहले कैपिटल ए कॉमन ले लो, फिर कैपिटल ए कॉमन लेने के बाद ये बन गया फॉर्मूला किसका, साइन ए माइनस बी का, साइन बड़ा ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स वन और माइनस के थीटा। ये वाई की इक्वेशन आ गई।
अब बताओ कि ये जैसे ये यहाँ लिख रहा था, ये एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ गया, ये भी एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ गया। तो बस ये लेट करने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर ये एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ गया, तो अब मैं श्योरली कह सकता हूँ कि ए क्या चीज़ है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। ए क्या चीज़ है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। इसीलिए हियर ए एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव बोल सकते हैं। अब एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव कहाँ से निकाल सकते हैं हम, इस वाली इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशनों से। कैसे सॉल्व करें भाई, तो देखो आप ये कर सकते हो कि थर्ड इक्वेशन का स्क्वायर कर लो पहले, फिर फोर्थ इक्वेशन का स्क्वायर कर लो और दोनों को ऐड कर दो। तो इसका स्क्वायर करें पहले, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पहले लेफ्ट वाले लेफ्ट में जोड़ने हैं, राइट वाले राइट में जोड़ने हैं, तो मैंने ये राइट वाला जोड़ देता हूँ, प्लस स्क्वायर करके ऐड करना है, आई स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहाँ से अगर कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और कॉस उसका थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये ए स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू इसका पूरे का होल स्क्वायर खोल दो, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस, है ना, और इसको लिख सकते हैं हम ऐसे के ऐसे ही A2 साइन स्क्वायर फाई। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, A2 का स्क्वायर, तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आया तो स्क्वायर रूट ले लिया इधर की तरफ, ये आया रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, है ना। इसीलिए रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी लिखें तो इंटेंसिटी होती है वो k इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है स्क्वायर के साथ, तो k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना, k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और I बराबर हम k की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, सॉरी k ऐसे रहने दें, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अंदर मल्टीप्लाई कर दें k का, k A1 का स्क्वायर प्लस k A2 का स्क्वायर प्लस 2k A1 A2 कॉस फाई, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, जैसे फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड लिखेंगे, इंटेंस लिखेंगे तो फर्स्ट वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ, सेकेंड वेव की इंटेंसिटी लिखेंगे तो सेकेंड वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लिखेंगे, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी लिखेंगे तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लिखेंगे। इसीलिए यहाँ से अगर देखें तो इसकी वैल्यू तो हो गई आपकी I1 और इसकी वैल्यू हो गई I2, प्लस यहाँ से अगर मैं A1 निकालूँ तो आप मेरे को बताओ A1 कितना आएगा यहाँ से, तो A1 आएगा I1 अपॉन k की पावर स्क्वायर रूट, सॉरी पावर नहीं स्क्वायर रूट, A1 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ 2k और A1 की वैल्यू पुट करें तो I1 अपॉन k, ऐसे ही इसकी वैल्यू यहाँ से निकालें तो I2 अपॉन k और कॉस फाई आएगा, k से ये k कट जाएगा, तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। ये लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो ईच की इंटेंसिटी है ना वो I0 है, दैट मीन्स I1 की वैल्यू भी I0 है और I2 की वैल्यू भी I0 है। इसीलिए हम यहाँ इस जगह पर I0 पुट कर दें, इसकी वैल्यू भी I0 पुट कर दें, यहाँ पे लिख दें इफ़ I1 और I2 अगर इक्वल हैं I0 के, तो इस वाले केस में 2 रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर I0 का स्क्वायर कॉस फाई, तो ये 2I0 हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो गए और ये भी लिख सकते हैं हम 2I0 कॉस फाई, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2I0 कॉमन ले लें तो 1 प्लस कॉस फाई। अब इसमें कॉस फाई का फॉर्मूला लगा दें, देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, लेकिन यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे तो 2 है ही नहीं है, तो एक फॉर्मूला कॉस थीटा का भी होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ये लगेगा नीचे वाला,
तो लगाइए 2i0 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस 1, 1 से 1 कट गया तो ले सकते हैं 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2, दिस इज आई। ये आंसर हमें छोड़ना चाहिए, ठीक है। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये हो गया। फिर वो पूछ रहा है हमसे कि राइट इट्स मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से कर लेते हैं। इफ कॉस फाई अगर मैक्सिमम होगा देन आई भी मैक्सिमम होगा। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि कॉस फाई का आई के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो कॉस फाई मैक्सिमम तो आई मैक्सिमम। कॉस की टेबल में कॉस फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो +1 होगी, इसीलिए आई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, है ना, वो होगी कितनी? I1 + I2 + 2 √I1 I2। कॉस फाई की वैल्यू 1 रख दी, लेकिन यहाँ पे भी I1 I2 बराबर है। इफ़ I1 I2 बराबर I0 देन I मैक्स कितना हो जाएगा? तो यहाँ I1 I2 सब बराबर रखोगे तो 4I0 आ जाएगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 होगी। ऐसे ही इफ़ कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू होगी देन आई की वैल्यू भी मिनिमम होगी। तो कॉस फाई की टेबल में सबसे छोटी वैल्यू -1, तो यहाँ -1 रख देंगे तो आई मिनिमम कितना आएगा? देखो I1 + I2 माइनस के 2 √I1 I2, और यही कंडीशन इसमें लगाएंगे I1 I2 बराबर, तो रख के देखना 0 आ जाएगा। तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेरिवेशन ज़रूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।